हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल था संडे और संडे को मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। ये शॉपिंग मैं 2 महीने के बाद गई हूँ, स्पेशली ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि इतने दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी तो मैं गई थी नियरली, मैं मई में एकदम स्टार्टिंग में गई थी, बस उसके बाद मैं नहीं गई थी। तो और पूरा मई चला गया, जून चला गया और जुलाई भी चला गया। और अब तो लेकर के आना था, क्योंकि हम दोनों लोग बहुत बिजी थे अपने ऑफिस वर्क में। इवन कल भी मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर देंगे। लेकिन मेरा था कि नहीं, इस बार जाऊंगी मैं और कम से कम मतलब स्टफ़ थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के आ जाऊंगी। बेसिक चीज़ें जिनको कि मैं नेक्स्ट मंथ में यूज़ करूंगी ही करूंगी, तो उसका थोड़ा सा स्टॉक बना करके रख लूँगी, ताकि हर बार मतलब बोलने की ज़रूरत ना पड़े इनको। और बात रही इंस्टामार्ट ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन अमेज़न वगैरह से तो मैंने कभी नहीं मंगाया है, बट इंस्टामार्ट बिग बास्केट से मैंने मंगाया है। उसमें क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे दलिया वगैरह मैं कभी मंगाती हूँ ना, तो वो चीज़ें एकदम फाइन वाली आ जाती हैं। जैसे सूजी मंगाती हूँ तो वो कभी मोटी सूजी आ जाती है, कभी पतली सूजी आ जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करो तो। लेकिन उसका बेनिफिट भी है कि इंस्टामार्ट का ये होता है कि कभी अचानक से कोई चीज़ चाहिए ना, तो वो आधे घंटे के अंदर घर में आ जाता है, तो वो फ़ायदा तो है। लेकिन फिर भी मैं सोची इस बार तो जाएँ, ताकि पूरा ले आकर के सामान रख दें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर करती हूँ। हर घर का ग्रॉसरी शॉपिंग अलग होता है और बहुत बेसिक शॉपिंग ही होती है सबकी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एक दूसरे का देखने से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा इस बार का हॉल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको भी वो सब चीज़ें पसंद आती हैं तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी कि वो चीज़ें क्यों लेके आ रही हूँ और उसका मैं क्या यूज़ करूँगी, कैसे बनाऊँगी। और हॉल के लिए किचन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लेकर के आना, फिर यहाँ पे रखना, फिर यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो एक ही जगह पे वहाँ पे किचन में मैं कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। होपफुली मैं ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी शेयर करने को ट्राई करूँगी। देखती हूँ जितना टाइम हो सके उतना, क्योंकि अभी मेरे पास बस 1.5 आवर्स है, उसके बाद मुझे अपने ऑफिस का काम करना है। तो मैंने सोचा फटाफट थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें से सामान ना निकलते रहते हैं। मतलब आप घर में सामान खत्म हो गया है तो कोई भी चीज़ चाहिए तो उसमें से निकलते रहते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी एक क्रीम का बॉक्स निकाल दिया, ऑलरेडी मैंने एक ऑयल का पैकेट निकाल दिया। तो मैंने सोचा जल्दी से शूट कर लेते हैं, अदरवाइज सारा सामान इसी में से निकलता रहेगा और लास्ट टाइम पे कुछ बचेगा नहीं। तो चलिए फटाफट मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करेगा। फर्स्ट थिंग है ये मेरा वर्मिसेली का पैकेट, बिना रोस्टेड वाला मैं लेकर के आती हूँ और इसको मैं घर पे रोस्ट करके और एक बॉक्स में करके मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। ये बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, कभी सेवियाँ खाने का मन किया, मतलब कुछ स्वीट खाने का मन किया, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसका प्लेन सेवियाँ भी बहुत अच्छा लगता है। इसको नूडल्स की जैसे बनाओ वो भी अच्छा लगता है, इसमें वेजिटेबल्स डाल के बनाओ। तो अगर घर में बच्चे हैं तो आप उनको डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, या फिर कभी आप बहुत जल्दी में हैं तो आप इसका ब्रेकफास्ट आराम से बना सकते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह डालने से ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए रख सकते हैं। तो जो मुझे सामान पहले दिख रहा है मैं आपको दिखाते जाती हूँ। ये कसूरी मेथी तो सबको पता है कि हमारे घर में कसूरी मेथी होनी ही चाहिए। अगर आप छोला राजमा ये सब ज़्यादा बनाते तब तो पक्का से होनी चाहिए। कसूरी मेथी इज़ मस्ट, आप अपने घर में कसूरी मेथी ज़रूर से रखें। तो ये मेरे एक नॉर्मल पैकेट ये लिया मैंने, और ये बहुत दिनों तक चल जाता। अभी तो मैंने पिछला वाला ही लिया था, वो भी है, तो वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। तो कसूरी मेथी का क्या है कि ऐसे इसको कट करके स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे ना, किसी ग्लास बॉटल में रख के, तो आपका कसूरी मेथी हमेशा क्रंची और फ्रेश रहेगा। तो इस बार मैंने ये लिया है सफोला का हनी। नॉर्मली मैं डाबर का ही हनी लेती हूँ, तो इस बार इस पर ऑफ़र था। और मैं ये जो भी सामान लेके आई हूँ ना, ये सारा मैं वॉलमार्ट से लेकर के आती हूँ, जिसका नाम है बेस्ट प्राइस, फ्लिपकार्ट, जो भी कह लीजिए। और ये इंडिया के बहुत सारी जगहों पे है, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें ना, मेन जो प्राइस होता है उसके कंपैरिजन में बहुत मतलब कम में मिलता है और होलसेल रेट पे मिलता है। जैसे इसका प्राइस मैं बताऊँ 475 इसका यहाँ पे प्राइस लिखा है ना, तो मुझे ये मिला 300 में। तो मतलब समझिए 300 मतलब डायरेक्ट 175 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो ये बेनिफिट है वहाँ पे, तो हम इसीलिए मैंने ले लिया। और वहाँ पे एक्चुअली इस बार डाबर का हनी अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसको लिया। वहाँ पर एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। वहाँ के स्टॉक्स हमेशा ख़त्म होते रहते हैं, दूसरे आते रहते हैं। और वो एक्चुअली अब तो फ्लिपकार्ट का स्टोर बन गया है, तो वहाँ पे अभी बहुत सारे ब्रांड्स आने लगे हैं, और डिफरेंट छोटे ब्रांड्स भी ना, जो अपना मतलब नया बिज़नेस शुरू करते हैं, तो वो लोग भी फिर फ्लिपकार्ट पे ही मंगाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शंस हो गया है। नए ऑप्शंस को ऐड करने के चक्कर में अच्छे ब्रांड्स भी कोई हट ही जाते रहते ही हैं उसमें, तो जो मिलता है ले लेते हैं। तो ये सफोला का हनी है, सफोला का ऑयल वगैरह हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो थोड़ा ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो ले लिया मैंने।
तो ये मुझे पड़ा 300 का। उसके बाद मैंने लिया केचप, तो ये केचप है। तो ये केचप आजकल बहुत सारा मैं रोल्स वगैरह डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ घर में, और अपने बेटे को लंच बॉक्स में देती रहती हूँ ना, तो फिर केचप मैं उसको दे देती हूँ उसके साथ, तो इसलिए इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं फिर ये वाला लेके आई हूँ, और जो पुराने बॉटल्स मेरे पास होते हैं उसको मैं वॉश करके रख लेती हूँ। तो ऐसा मैं 2 लेकर के आई हूँ। 2 इसलिए लेकर के आ गई कि बार बार तो कोई जाएगा नहीं। ये रहा मेरा दोनों, और ये रहे बॉटल्स जो दोनों मैंने वॉश करके और रेडी करके रखा है। इसमें इसको फिल कर दूँगी, तो इससे ये होता है मेरा बॉटल भी रीयूज़ हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर बार बॉटल खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो कुछ कुछ चीज़ों का ना मुझे प्राइस याद है, आपको मैं वो चीज़ों का प्राइस बता दूँगी। जैसे कि ये है ताजमहल का, मैंने पूरा इस बार 1 केजी लेके आई हूँ। हमेशा मैं हाफ़ केजी लेकर के आती हूँ, और वहाँ पे इसका प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। और मुझे पता है कि हम लोग फिर से हम लोग नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ भी शायद ना जा पाए वहाँ पे, तो इसलिए मैंने फिर इस बार 1 केजी का ही ले लिया। और ये अच्छा खासा चल जाएगा, ये पता है मुझे। तो इसका प्राइस मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ें मैंने उठाई ना उनकी प्राइस मुझे याद है। तो ये, हाँ, इसका प्राइस है 835, और ये मुझे पड़ा था 709 में, मुझे याद है। क्योंकि मैंने सोचा कि हाफ़ केजी का 2 ले लेती हूँ, ताकि स्टोरेज के लिए अच्छा होगा, मतलब खोलना नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन वो फिर मिला जुला के हाफ़ केजी का 2 लेने से ऑफ़र के बाद भी वो इतने में ही आ जा रहा था, 830 में आ जा रहा था। तो मैंने फिर उसको छोड़ के और ये ले लिया। देखिए 835 है, मुझे 709 में पड़ा, तो नियरली ये भी 135 रुपीज़ का इसमें भी बेनिफिट हुआ मुझे। फियामा का ये बॉडी वॉश जेल, तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी, इसमें था ऑफ़र। तो ये मुझे पड़ा टोटल, हाँ, ये है इसमें 449 का है इसमें प्राइस इसका, और ये मुझे पड़ा 200 कुछ का, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ ये 200 से 250 के बीच में ही पड़ा था मुझे। तो ये मैंने लिया क्योंकि इस पर लिखा था बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब आप इसी प्राइस में, मतलब 500 के प्राइस में आप 2 ले सकते थे। हाँ, 500 का प्राइस पे करके आप 2 ले सकते थे, या तो आप सिंगल लेंगे तो आपको 50% पड़ेगा। तो 450 है तो 200, तो वही 225 के करीब पड़ा। करेक्ट हूँ मैं, हाँ 225 के करीब मुझे पड़ा। तो अब रहा ये एक ऑर्गेनिक ऑयल है, इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे बाकी के कंपैरिजन में ये मुझे सही लगा, दिख रहा है। ये वाला ऑयल है मेरा, ये मस्टर्ड ऑयल है। तो मेरे किचन में तीनों ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, पीनट ऑयल होता है, और रिफाइंड ऑयल होता है, और एक छोटा सा डब्बा ऑलिव ऑयल का भी होता है। इसका प्राइस भी कुछ कम होगा। तो ऑयल्स वगैरह में उतना फ़ायदा नहीं होता है, ऑयल्स वगैरह में बहुत कम मार्जिन होता है वहाँ पे, मतलब ऑफ़र बहुत कम होता है। और वहाँ पे एक ये भी बात है कि आपको छोटे छोटे पैकेट्स बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर बड़े पैकेट से मिलेंगे। इतनी जल्दी हम लोग फिर से नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए मैंने सब कुछ बड़ा बड़ा ही पैकेट ले लिया। जैसे कि जीरा है, तो ये जीरा मैंने पूरा 1 केजी का ले लिया। और जैसे धूप होता है ना, तो धूप में मैं इसको धो करके और सुखा देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल धूप नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फ्लिपकार्ट का ब्रांड नया है ना, प्राइस के हिसाब से इनका रेट बहुत कम रह रहा है। देखिए इसका सेलिंग प्राइस ही 99 रुपीज़ में इन लोगों ने रखा है। और बाकी हार्पिक वगैरह काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग में ऐसे ही रखते हैं ये लोग, और मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ वहाँ से, तो मुझे पता है वो लोग कुछ टाइम के बाद जब इसके सब लोग यूज़ टू हो जाएंगे ना, तो वो लोग इसका प्राइस बढ़ा देंगे। नेक्स्ट ये है यार्डले का हैंड वॉश। तो हैंड वॉश में मुझे कुछ स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं रहता है, जिस पे भी ऑफ़र रहता है ना मैं उसको ले लेती हूँ। तो इस पे ऑफ़र था बाय 1 गेट 1 का फ्री है ये, तो इसको मैंने ले लिया। यार्डले हम लोग यूज़ किए हैं, यार्डले यूज़ करते हैं, संतूर यूज़ करते हैं, और डेटॉल यूज़ कर लेते हैं। तो जो भी होता है ले लेते हैं। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो इसको हमने ले लिया। अब ये कितने का है, प्राइस इसका है 198, मतलब 200 में, 200 में 2। ओके, बाकी सारे बहुत महंगे थे यार। मैंने डेटॉल का देखा, डेटॉल का तो काफ़ी महंगा था। नेक्स्ट ये है ड्राई कोकोनट। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अभी मैं कुछ पाउडर्स वगैरह बनाने वाली हूँ, ड्राई कोकोनट्स का बहुत यूज़ करती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने पूरा ये ले लिया। ये रहा घी। तो घी वहाँ पे ये काऊ घी है, और ये वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इसका कम में मिलता है वहाँ पे, तो मैंने ये ले लिया। टोटल 1 किलो एंड हाफ किलो। किचन किंग मसाला मैंने लिया भी है शायद, यस मैंने लिया है किचन किंग मसाला पे। और बहुत सारे कैच के जितने भी मसाले थे ना, उन सब पे 1 बाय 1 का ऑफ़र था। तो मैंने पहली बार ये किचन किंग मसाला लिया है। मैंने कभी भी ये मसाला ट्राई नहीं किया है। मैंने सोचा चलो इस बार लेके ट्राई करते हैं। तो ये 80 रुपीज़ का है। तो बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसे था कि अगर आप एक किचन किंग मसाला लेंगे तो एक और आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो एक लेंगे तो उस पर 50% का ऑफ रहेगा। तो ये मुझे 40 रुपये में पड़ा। ये 90 रुपये का है, तो ये 45 रुपये में पड़ा। तो आमचूर पाउडर मुझे लेना था। किचन किंग मसाला मतलब मैं कोई भी एक एक्स्ट्रा मसाला मैं रख रही हूँ। जब से मेरी मम्मी आई थी तब से मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला बाहर का रख रही हूँ।
तो फ़िलहाल मैंने इस बार ये लिया है ट्राई करने के लिए। अदरवाइज़ मैं घर पे ही सारे मसाले बनाती हूँ। तो टाटा सॉल्ट क्या है कि बचपन से ही मैंने अपने घर में टाटा सॉल्ट देखा है। इसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बट इसको मैं हमेशा साइड में रखी रहती हूँ, कभी इंपॉर्टेंट होता है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको यही सॉल्ट यूज़ करना होता है। ये एक पैकेट में रखती हूँ। हाँ, ये है शाही जीरा। शाही जीरा इज़ वेरी मस्ट अगर आप कुछ रेसिपीज़ बनाते हैं, बिरयानी वगैरह, जैसे वेजिटेबल बिरयानी, बघारा राइस, ये सब में शाही जीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा मैं बिस्किट्स वगैरह कभी नहीं लेती हूँ, इवन मैं उस सेक्शन में जाने नहीं देती हूँ किसी को, और मैं जाती भी नहीं हूँ। बट इस बार मैंने इन लोग को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट फिर कब आएंगे नहीं पता वहाँ पे। तो ये सब मेरे बेटे ने अपने लिए शॉपिंग किया छोटा-छोटा, तो इस बार मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो जाने दो, बेचारे को लेने दो जो भी उसका मन कर रहा है। ये देखो सारे छोटे-छोटे लेके आए वो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पैक अगर आप वहाँ पे लेने जाएंगे ना तो वो पूरा बड़ा पैक आपको पूरा 12 का लेना पड़ता है, और ये छोटे-छोटे सैंपल टाइप के रखते हैं ताकि कोई भी इसको ले सके। तो ये छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं वहाँ पे। तो ये आरव की खुद की शॉपिंग है, ये उनकी खुद की शॉपिंग है, ये सारी, ये सब उन्होंने खुद से किया। और किसान जैम, मुझे पीनट बटर ज़्यादा ऑप्शन में अच्छा लगता है कंपैरिजन टू जैम, तो फ़िलहाल के लिए ये लिया इन लोगों ने। और मैंने अपने लिए शाम को चाय के साथ खाने के लिए ओके। और ये क्रीम बन आप लोगों ने कभी खाया है क्या, मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये क्रीम बन मेरे घर में बहुत पसंद होता है। मैंने भी मतलब इन लोगों के कहने पे मैंने एक बार वनीला का ट्राई किया, इन्होंने बोला कि ये सब कोई खाता है और सबको बहुत पसंद आता है, तो ये क्रीम बन एक लिया उन लोगों ने। और इन सब का वही प्राइस कम ही होता होगा, ये सब मैंने नहीं लिया है तो मेरे को इन सब का प्राइस नहीं याद है, तो मैं इसमें से कुछ बाहर रख के बाकी सब तुरंत मुझे अंदर रखना होगा। अदरवाइज़ मेरा बेटा भी स्कूल से आएगा ना तो फिर वो यही सब खाने लगेगा। फिर वो उसके लिए फेविस्टिक लिए। तो घर में बच्चे हों, अगर बहुत छोटे बच्चे हों जैसे कि LKG, प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चे, UKG के बच्चे, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टिकिंग का बहुत सारा होता है, तो उनके लिए आप फेविस्टिक ही रखें, फेविकोल बिल्कुल भी ना दें। बहुत इजी होता है उनको भी यूज़ करने में और हमें भी उसको कराने में, या फिर उनको स्कूल में भी देने के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मेरे बेटे को बहुत कम यूज़ हो रहा है, पर जब वो UKG में था तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को शेयर करती हूँ। ये फेविस्टिक रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और फिर हमने लिया, हमारे एयर फ्रेशनर का ख़त्म हो गया है रिफ़िल, और उससे मैं बोर भी हो गई थी। लेवेंडर था इसके पहले, मैंने सोचा इस बार रोज़ का लेते हैं। तो ये रहा बिरयानी राइस, इससे आप पुलाव बना सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ बिरयानीज़ बना सकते हैं। तो इसका प्राइस भी वहाँ पे बहुत कम मिलता है और बहुत अच्छा राइस है ये, बहुत टाइम से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और दावत वगैरह से ना इसका प्राइस बहुत अच्छा है, नॉर्मली भी बिना ऑफ़र के भी। मतलब अगर आप दावत राइस लेते हैं और अगर आपको अफोर्डेबल एक राइस चाहिए तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस है 210 और दावत आई थिंक थोड़ा महंगा मिलता है, बहुत छोटा सा पैकेट होता है उसका, मुझे अभी याद नहीं है। और राइस भी अच्छा है ये, तो यू कैन टेक दिस। तो ये हमने 2 kg लिया। इसके अलावा मैंने लिया मूंग दाल, पीली वाली मूंग दाल, खिचड़ी के लिए, कभी भी अचानक कुछ हल्का खाने का मन करे उसके लिए। और मैं इसके बहुत और भी रेसिपीज़ बनाती हूँ, जैसे कि पोंगल बनाती हूँ, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं इसकी डिफरेंट। आप इसका डोसा बना सकते हैं, इंस्टेंट डोसा टाइप का बना सकते हैं, आप इसको सोक करके इसका नमकीन बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 kg लिया है। और अगर आप दालें कम यूज़ करते हैं, आपके फ्रिज में अच्छा खासा स्टोर है, मतलब स्पेस है, तो आप दालों को ना फ्रिज में स्टोर करके रखिए, आपकी दालें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। जैसे ये वाला दाल है तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ना कभी कभी, तो मैं इसको क्या करूँगी, किसी ऐसे बॉक्स में, कॉम्पैक्ट बॉक्स में करके रखूँगी कि फ्रिज में अच्छे से वो स्टोर हो जाए, ज़्यादा जगह भी ना ले। ये रहा धनिया का पैकेट। तो धनिया पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ, गरम मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मेरा धनिया ख़त्म होने वाला है, अब बस बहुत थोड़ा ही है, तो इसको मैं लेके आई हूँ। इसका मैं पाउडर बना करके रख दूँगी, इसको जस्ट हल्का सा ना ड्राई रोस्ट करके, और उसके बाद इसको मैं ग्राइंडर में पीस के, और जो बड़े वाले जो सीव होते हैं ना उनसे छान के, और उसके बाद मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो ये रहा पिंक हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है ये। अभी तो बहुत सारे इसके ब्रांड आ गए हैं, इसके पहले मैं कैच का यूज़ करती थी। तो फ़िलहाल कैच का थोड़ा सा कॉस्ट मतलब अच्छा भी होता है, प्राइस बहुत कम भी होता है उसका। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं 2 लेकर के आई। क्योंकि आप लास्ट टाइम में आपने कुछ ब्लॉग्स में देखा होगा, मैंने जो रोड़ा वाला नमक होता है उसको पीस के मैं नमक यूज़ की हूँ, ऐसे दिन भी मेरे आ गए थे। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं ग्रॉसरीज़ के लिए कितना परेशान हुई हूँ इस बार। मतलब घर की सारी चीज़ों को मैंने यूज़ कर लिया, कुछ भी बचा नहीं है घर में। नेक्स्ट है ये इडली रवा, ये रहा इडली रवा, बहुत फाइन होता है ये, और ये बहुत हल्का होता है। इसको भी मैंने 2 किलो लिया है ताकि मैं इसको स्टोर करके रख सकूँ। तो इसको भी मैं क्या करूँगी ना, जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है ना, बारिश का टाइम है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसको मैं डब्बे में रख के और उसमें तेज पत्ते डाल करके रखती हूँ मैं। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि मुझे फ्रिज में स्टोर कर देने से थोड़ा लॉन्ग टाइम तक मेरे मतलब चल पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं फ्रिज में ही डाल के रख दूँ। और ये रहा यूटेंसिल्स।
लिक्विड। तो ये भी वही है, बाय 1 गेट 1 फ्री है। बट विम वगैरह का कितना महंगा हो गया है, इसका प्राइस कितना है, ये 900 ml है 259, मतलब 250 में मुझे 2 मिला है। और जो विम का मैंने देखा वो था 198 में या 190 में, शायद एक ही था सिंगल। तो मैंने फिर इसको ले लिया और मैं नॉर्मली इसी को यूज़ कर रही, जो मेरा स्टार्टिंग जो मैंने अपने घर में यूटेंसिल्स लिक्विड का ये जो इंट्रोड्यूस किया, ये मैंने गिफ़ी से इंट्रोड्यूस किया। तब ये बहुत सस्ता था। तब ये पता है आपको, स्टार्टिंग में ये 98 रुपीज़ में दोनों मिलते थे। 1 बाय 1 ये शुरू से आता है और 98 रुपीज़ में ये दोनों मिलते थे, आज से शायद 2 साल पहले। और उसके बाद 2 साल पहले या 1 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। और अभी इसका प्राइस यही हुआ। तो वही जो मैंने बोला ना, फ्लिपकार्ट वाला अभी एकदम 99 रुपीज़ में एक दे रहे हैं, इसका भी वही हो जाएगा। स्लोली ये लोग प्राइस बढ़ा देंगे। और ये है मेरा मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हैं अपने लिए बेसिक सा सिंपल सा, तो आप निविया का यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे वहाँ मिला और ये भी मेरे घर में ख़त्म हो गया था। ये भी मैं 2 हफ्ते से शायद मैं नारियल का तेल लगा रही थी अपने फेस पे। आप सोच सकते हो इस ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो ये मैंने टोटल 3 लिया है। एक मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ, एक मैं ये अपने मतलब स्टोरेज में एक्स्ट्रा के लिए रख दूँगी, और एक मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए लिया है। तो ये छोटा वाला है एक्चुअली, मैं अदरवाइज़ मैं बड़ा वाला एक लेती हूँ। ये 195 का इसका प्राइस है और ये 175 में मिला है मुझे। नायका पे भी इसका यही प्राइस है 175। तो ये है मेरे टोटल तेल। जैसे कि मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ और मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आप जहाँ का खाना बनाते हैं वहीं का तेल यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जो ट्रेडिशनल तेल होता है यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ भी हमारा सही होता है। मेन 2 तेल यूज़ करते हैं। तो मैं जो यहाँ के बेसिक खाने बनाती हूँ या बेसिक कोई खाना बनाती हूँ तो मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। अगर मैं अपना हम लोग का कुछ भी बनाती हूँ ना, सब्ज़ी जैसे स्पेशल कोई भी सब्ज़ी होती है उसके लिए मैं डालती हूँ मस्टर्ड ऑयल। और बस पूरी के लिए या कुछ ऐसी चीज़ तलने के लिए जिसको कि मैं मूंगफली के तेल में नहीं तल सकती या सरसों के तेल में नहीं तल सकती, उसके लिए बस मैं यूज़ करती हूँ रिफाइंड ऑयल। अदरवाइज़ मैं वड़ा वगैरह जितना भी बनाती हूँ, आप मेरे चैनल पे देखेंगे, मैं सब पे ही मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल हर चीज़ में तो यूज़ नहीं कर सकते, बट मूंगफली का तेल इज़ माय फेवरेट। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्जी वगैरह में। तो ये होते हैं मेरे बेसिक ऑयल, जो मेरे घर में 3 ऑयल हमेशा ही रहता है। और एक ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसको बहुत बेसिक मतलब आपको पता ही है बहुत कम चीज़ों में यूज़ होता है। तो मैं नॉर्मल बेसिक चीज़ों में नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे कि किसी भी चीज़ को फ्राई किया तो उसमें भी मैं यूज़ करूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। एकदम जहाँ बहुत नीडेड हो मैं उसी में यूज़ करती हूँ। ये मैंने लिया सूजी, ये आशीर्वाद का सूजी मैंने पहली बार लिया है। तो 1 kg मैंने ये ले लिया है, इसको भी रोस्ट करके मैं रख दूँगी। गुड़ लिया मैंने 2, ये हाफ kg के हैं गुड़, 900 ग्राम्स। ओके, 1 kg से थोड़ा सा कम है। तो ये भी मैंने 2 लिया क्योंकि गुड़ मैं बहुत यूज़ करती हूँ। मुझे लग रहा है बहुत सारा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। 2 किलो मैंने लिया मूँगफली, क्योंकि चटनी वगैरह बहुत बनाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले चिक्की भी बनाया था। तो मैंने 2 किलो ले लिया है। एक को मैं स्टोर कर दूँगी, एक को मैं रोस्ट करके और बॉक्स में स्टोर करूँगी। ये रहा फ्राइड चना दाल, जो कि बिना छिलके वाला है और इसकी चटनी बनती है। और भी इसके बहुत सारे रेसिपीज़ बनते हैं, आप मेरे चैनल पे देखते होंगे और कुछ दिखाती भी रहूँगी मैं आगे। तो इसलिए मैंने 1 किलो लिया है, क्योंकि मुझे कुछ बनाना है ना पाउडर वगैरह, तो इसलिए मैंने लिया इसको 1 किलो। अगर आपके बच्चे चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप पीनट बटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको टेस्ट करा सकते हैं। इसमें स्वीट वाला भी आता है और हम लोग जो लेते हैं ये बिना स्वीट वाला होता है, ये प्लेन होता है और बट ये क्रंची होता है। इसमें ना बीच बीच में पीनट्स का क्रंच होता है। तो आप अगर इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो पक्का से आपके घर में सबको पसंद आएगा। ये ब्रेड में लगा करके मैं देती हूँ, जैसे कि आज ब्रेकफास्ट में मैंने यही दिया, और रोटी में लगा करके और हनी हल्का सा स्प्रेड करके इवनिंग के स्नैक्स में मैं सबको दे देती हूँ। मैं भी खा लेती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, बच्चे को दे देती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कहीं मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जा रही है, आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप रोटी में इसको लगा करके दे सकते हैं, आप इसको ब्रेड में लगा करके दे सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये हेल्दी ऑप्शन है मतलब कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। ये सारे ऑयल्स मैंने 2-2 पैकेट लिया और ये चल जाता है। मतलब रिफाइंड ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ना, तो ये चल जाएगा बहुत टाइम तक। पीनट ऑयल मैंने 2 ले लिया है और सरसों का तेल मेरा 1 लीटर का है, तो होपफुली चल जाएगा। नहीं होगा तो ये बीच में ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया ना, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा धूप है, इसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है। ये मैं यूज़ करती हूँ, तो ये वहीं पे मिलता है मुझे।
बाहर मैं ट्राई कर रही हूँ, बाहर यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है। तो आप भी देखिएगा, अगर आपको मिल सके तो आप एक बार ट्राई करिएगा, क्या पता आपको पसंद है। और एक अगरबत्ती ली है मैंने, गाला के 2 स्क्रब्स लिए थे मैंने, और ये वही है बाई 1 गेट 1 फ्री। हाँ, तो 40 रुपये में मुझे ये दोनों मिला। चीनी लिया मैंने एज़ यूजुअल। तो एक मधुर की चीनी आती है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसका ग्रेन थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ये इससे छोटा ग्रेन है, बट दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस था। ग्रेन्स के साइज़ का डिफरेंस है, मतलब चीनी का जो ग्रैन्यूल्स है ना, इसके साइज़ का बस डिफरेंस था, वो काफ़ी बड़ा बड़ा था और ये छोटा है। हालांकि मधुर मेरे घर में अभी तक मधुर ही आया है, ये मैं पहली बार लेकर के आई हूँ, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, इसलिए मैं इसको ले ली। चीनी मैंने 2 किलो लिया है। ये रहा ब्लैक चना, जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये हमारे। और मैंने जो ब्रश लिया था, ये लोग ब्रश क्या कर दिए, मैंने ब्रश लिया था, तो मैं जो ब्रश की बात करी थी वो ये ब्रश है कोलगेट का। अच्छे से जाएँ तो ध्यान से आप देख सकते हैं, ये ब्रश बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। और जब से ये ब्रश आया है मेरे घर में ना, मतलब तब से मैं हमेशा इसे ही मंगाती हूँ। और बस यही है ना, इसमें ये टोटल यही मतलब यही 3 ही कलर है, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, ये दोनों घर में सबका ब्रश एक ही जैसे है, लेकिन ये ब्रश बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। आप इसको देख सकते हैं और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये ओरल बी वाला मेरे ख्याल से ये हार्ड ही होगा, जहाँ तक मुझे इसको देख के लग रहा है। जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं बताऊँगी आपको। कुछ लोग को हार्ड ब्रश पसंद होता है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत जेंटल है। ये रहे चावल दाल बना दो, और अगर आप उसके साथ कुछ फ्राई, कुछ सब्ज़ी नहीं बना पाए, किसी वजह से आप कभी बहुत जल्दी में है, तो थोड़े पापड़ और थोड़े ये सब गोल्ड फिंगर्स वगैरह फ्राई करके दे दो, घर में सब खुश, सब अच्छे से खाएंगे। इस बार मैंने पास्ता लिया, मैं जनरली पास्ता बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये मैंने इमली लिया है जो कि सीडलेस है। इसके अलावा मैं कंडीशनर ली हूँ एक, ये ट्रेस्मे का। तो कंडीशनर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए कोई सा भी कंडीशनर थोड़ा सा ठीक ठाक ब्रांड का होता है तो मैं ले लेती हूँ। ये है जॉनसन बेबी का शैम्पू, मैं बड़ा वाला शैम्पू लेकर के आती हूँ, बट बड़ा वाला इस बार वहाँ पे नहीं था, तो मुझे फ़िलहाल इस बार यही लेना पड़ा। और ये एक वैनिश, ये चावल का आटा 1 किलो का, और ये चावल का आटा काफ़ी दिन तक चल जाता है। मैंने चावल के आटे में देखा है, मैं कभी कभी मैं उसको 4-4, 5-5 महीने भी रख लेती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि 6 महीने से भी ऊपर चला जाता है। मेरा चावल का आटा तो कभी नहीं ख़राब हुआ आज तक, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आती है ना, तो उनको सडनली बहुत सारी रेसिपीज़ वो ट्राई करती रहती है, मतलब उनको बहुत सारी रेसिपीज़ वो बनाती हैं, उनको कभी चावल का आटा चाहिए होता है, तो फिर वो नहीं होता है तो दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने उसको 1 किलो ले लिया इस बार। इसके अलावा मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पे, आपको मैंने इसके पहले भी बताया था, मैं पाव भाजी का 2 पैकेट लेकर के आती हूँ, मतलब पाव का 2 पैकेट लेकर के मैं आती हूँ, और इसको मैं इस वीक में कभी बनाऊँगी तो ये आराम से ना 2 दिन तक मतलब चल जाता है, कि 2 1 में 6 होता है, और हम 3 लोग हैं तो 2 दिन तक चल जाता है। मेरी मदर इन लॉ 1-2 दिन में आने वाली हैं, तो मैं देखती हूँ वो जब आएंगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं तभी ट्राई करूँ, ताकि वो भी इन्वॉल्व हो सके हमारे पाव भाजी पार्टी में। और ब्राउन ब्रेड एक लिया, जो कि ऑलरेडी सुबह का ब्रेकफास्ट यही था सबका, पीनट बटर लगा करके मैंने दिया था। और ये लास्ट में भूल गई मैं, उधर गिर गया था, ये पल्पी ऑरेंज मिनट मेड का है। ये कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन जैसे गर्मी के टाइम में ये फ़ायदा होता है, अगर आप इसको फ्रिज में डाल के रख लिए तो कभी भी कोई भी अचानक आता है तो आप उसको दे सकते हैं, मतलब सर्व कर सकते हैं ठंडा ठंडा। तो मेरे घर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो हमेशा मेरे पास माजा या ये पड़ा रहता है, ये भी लिए हम लोग वहाँ से। और ड्रिंक्स का जो प्राइस है ना, वहाँ पे काफ़ी कम होता है। तो ये था मेरा पूरा ग्रॉसरी का हॉल। तो ये है मेरा पूरा काउंटर टॉप, पूरा भरा है, और यहाँ पे एरियल भी आपको दिखेगा। तो एरियल में वहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऑफ़र नहीं था, तो वहीं पे हम लोगों ने ऑनलाइन प्राइस चेक किया, तो ऑनलाइन में इसका प्राइस कम था, कुछ 1100 का था शायद ऑफ़र में, तो हमने फिर तुरंत ऑर्डर कर दिया इसको वहीं पे। तो ये भी आया है एक्चुअली, अब ये भी जस्ट आया है, तो मैं इसी के ऊपर कैमरा रख के सब शूट कर रही थी। तो ये है मेरा पूरा ग्रॉसरीज़, और आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में। सबसे सुंदर तो मुझे लग रही है मेरा ताजमहल का पैकेट, इतना बड़ा सा मैं पहली बार लेकर के आई हूँ। तो अभी मैं इसको उठा करके सारा और बैग में डाल करके इसको मैं रख दूँगी, और अभी तो मैं जा रही हूँ काम करने। जब काम वगैरह हो जाएगा मेरा ऑफिस का, तो शाम को फिर मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।